तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई साहब। तो भाई आज ये जो ब्लॉग बनने जा रहा है ये है हमारा दिल्ली का ब्लॉग। फिर से एक बार पिछली बार दिल्ली गए थे पीयूष के साथ बाइक लेने के लिए और लेकर भी आए थे भाई साथ। चाहे उसके लिए हमें थोड़ी सी दिक्कतें सहन करनी पड़ी, लेकिन यार देखो किसी चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता ही है। इसी वजह से हमने अपना वक्त खोया और अपना थकावट काफी ज्यादा हुई, शरीर में दिक्कतें भी आई, क्योंकि यार दिल्ली जाकर जब भी मैं आता हूँ ना तो भाई बीमार हमेशा पड़ जाता हूँ। इसी वजह से ये व्लॉग भी थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि यार जब मैं दिल्ली गया था शॉपिंग करने के लिए तो भाई मैं बीमार होके आया हूँ वहां से बहुत तगड़े वाला, जिसके बाद भाई मेरा तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो चुका था। फिलहाल आज जो ये व्लॉग है ये शॉपिंग व्लॉग है। पिछली बार वाला बाइक वाला व्लॉग था, आज शॉपिंग व्लॉग है। जब भी लॉन्ग व्लॉग डालते हैं तो कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि मेन इवेंट्स को ही इंक्लूड करूँ अपने व्लॉग में, ताकि आप सभी बोर ना हो बस। और बाकी सब जो भी मेरे दिनचर्या में जो भी होता रहता है वो सब तो आप शॉर्ट्स में देख ही लेते हैं। तो भाई जैसे ही हम सुबह उठे, यानी सबसे पहले तो मैं उठा था, हम तो मैं कह ही नहीं सकता। सबसे पहले मैं उठा, सच बताओ तो भाई पूरी रात एक्साइटमेंट के मारे मेरे को तो नींद नहीं आई सबसे पहले तो। और भाई सुबह अपने आप ही आँख खुल गई, नींद तो आई नहीं तो आँख तो क्या ही खुलेगी, खुली आँखें थी। उसके बाद मैंने उठते ही सबसे पहले फ़ोन किया मंजीत को उठाया, वो उठ चुका था, उसने भी अपना तैयार श्यार होना शुरू कर दिया। मैंने कहा ललित को फ़ोन कर दे भाई, उसे भी उठा दे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझ पे फ़ोन आता है मंजीत का और वो मुझसे कहता है कि भाई साहब ललित तो फ़ोन उठा ही ना रहा। अब यहाँ मैं थोड़ा सा फजल होगा, क्योंकि भाई देखो सिर्फ आधा घंटा हमारे पास था, सिर्फ आधे घंटे में ट्रेन हमारी आने वाली थी और स्टेशन से हम काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। तो और हमारे पास कोई व्हीकल भी नहीं था स्टेशन तक पहुंचने के लिए। देख लो भाई कितना ज़्यादा उलझा हुआ उस वक्त हमारा टाइम हुआ पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा उलझा पड़ा था और हम सभी एक दूसरे में फजल हुए पड़े थे। इसलिए मेरे पास ही पड़ता है ललित का घर। मैं फटाफट से तैयार हुआ और पहुंच गया ललित के घर, कुंडे खड़काए भाई। जब जाके वो उठा, उसके पेरेंट्स उठे सबसे पहले तो, उसके पेरेंट्स ने उसे उठाया और भाई अधनंगे फटे हुए कच्छे में मेरे सामने आकर खड़े हो गए। क्या होगा, मैंने फिर समझाया थोड़ा, मैंने पहले तो गुस्से को अपने पी गया, काबू में करा और फिर उसको समझाया प्यार से बिना गाली दिए, क्योंकि यार पेरेंट्स थे पास में, इसी वजह से गाली तो दे नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन में तो बहुत ज़्यादा गाली आई थी। बट चलो कोई बात नहीं, जैसा हो गया सो हो गया। उसको फटाफट तैयार करा, उसके कुत्ते को उसने मुझे सौंप दिया, यानी जो सैम है उससे भी मिलवा देंगे किस दिन तुम्हें, वो उसने मुझे सौंप दिया। भाई ले इसको भी घुमा ला, इतना मैं तैयार हो जाता हूँ। अब यार मैं क्या कहता, लिया को था और भाई घुमू के उसको वापस दिया। जब जाके वो तैयार होके आया, नाश्ता वास्ता भी कर लिया था शायद उसने, उसके बाद हम निकल गए, मैं और ललित निकल गए। उसके बाद मैं यहाँ आया, रमन भाई को भी कहा जल्दी आप पैदल पैदल आओ, मैं जाता हूँ ई रिक्शा को बुलाने के लिए। और सख्त मेरे हिसाब से 6 बज रही होगी उस वक्त मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो भाई मैं जाते ही ई रिक्शा हमें मिल जाता है भाई, थैंक गॉड, किस्मत थोड़ा सा साथ दे देती है और हमें ई रिक्शा पास ही में मिल जाता है। ई रिक्शा वाले को पूछता हूँ भाई कितने हैं, ऐसे ऐसे करके हिसाब है, और चलो भाई ई रिक्शा वाले को लिया, बैठे, पापा को वापस एक्टिवा थमाई, पापा के पैर छुए, चरण स्पर्श करे, उसके बाद हम निकल गए अपने सफर पर। फटाफट से पीयूष को कॉल किया और कहा भाई तू भी निकल, क्योंकि पीयूष का घर पड़ता है स्टेशन के पास, इसी वजह से वो पैदल पैदल वहां से निकल चुका था। वो पहुंच गया, मैं भी पहुंच गया, ललित भी पहुंच गया, रमन भाई पहुंच गए, मंजीत भी पहुंच चुका था। अब बारी थी भाई ट्रेन में चढ़ने की। ट्रेन आई, ट्रेन में चढ़े, उसके बाद लंबा सफर तय करने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली। और हम इसमें सबसे पहले तो जाते हैं भाई भाईजान के पास, जो कि आप देखने वाले हैं, और उसके बाद सरोजनी, और खान पान भी करते हैं वगैरह, बहुत कुछ है जो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि सबसे पहले क्लिप में आप देख ही रहे हैं कि मैं, पीयूष, ललित, मंजीत और मेरा बड़ा भाई जो मेरी बुआ के लड़के हैं, मुझसे 16 साल बड़े हैं लेकिन भाई उम्र क्यों इंक्लूड कर रहा है,
बट जो है सो है। तो वो भी हमारे साथ गए थे शॉपिंग करने के लिए, पटियाला से स्पेशल वो पहले करनाल आए, उसके बाद वो हमारे साथ शॉपिंग करने गए हैं। तो मेट्रो की काफी धक्के खाए, काफी जगहों के धक्के खाए। तो गाइस शहीद नगर तो पहुंच चुके हैं, अब सीधा जा रहे हैं सोहेब भाईजान के पास उनसे मिलने के लिए। लोकेशन वगैरह लगा दी है, लोकेशन से तुरते तुरते जाएंगे। ई रिक्शा वगैरह क्या ही करवाएं, पैसे नहीं है, बजट से बाहर जा चुकी है। अब पहुंच चुके हैं शहीद नगर, जहां पर हमारे सोहेब भाईजान की दुकान यानी उनका शोरूम। अब भाई निकलना था हमें गलियों में से, हमने लगाया गूगल मैप पे लोकेशन और गलियों में पड़ चुके थे सारे हम घूमते फिरते। आप देख ही सकते हैं कैसे गलियों में धक्के खाते हुए धूप में जा रहे हैं भाई साहब सोहेब भाईजान के शॉप पे। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं सोहेब भाईजान की शॉप पे। ये सोहेब भाईजान की अपनी दुकान, ये देख लो लल्ली पहले बैठ रहा। जहाँ पर हम देखते हैं हर जगह एक्सप्लोर करते हैं भाई, जहाँ पे सोहेब भाईजान हमारे वीडियो बनाते हैं वो भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। उसके बाद भाई हमें बहुत बड़ी निराशा मिलती है, जो कि थी सोहेब भाईजान के वहां पर ना होना। हम वहाँ पहुंच तो जल्दी गए थे और सोहेब भाईजान रात को शूट करके वहां से गए थे, यानी 2 के आसपास शूट करके वो गए थे रात को। इसी वजह से वो लेट आए, क्योंकि सोए, थोड़ा रेस्ट भी किया यार। वीडियो बनाकर गए थे, कोई यूट्यूबर आया था उनके पास जिनके साथ उन्होंने वीडियो कोलैब बनाई और अपनी शॉप की थोड़ी इंटीग्रेशन करी, जैसा कि आपको पता है वो करते रहते हैं। और बिजनेस में तो ऐसा चलता ही रहता है यार, करना पड़ता है, बिजनेस है। उसके बाद भाई हम अपनी शॉपिंग करने में लग जाते हैं। जब तक सोहेब भाईजान आते हैं तब तक हम अपनी पूरी शॉपिंग कर चुके होते हैं। क्या हो गया भाईजान नहीं मिले और छाती में दर्द हो रही है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वहां पर हमें सीधा फोटोज और जो वीडियोस है उनके सहारे पे सारी शॉपिंग करनी थी। वो भाई लोग थोड़े से फजल रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रस रहता है इसी वजह से। और सारे कपड़े हमारे सामने ही थे, जो भी वीडियोस में दिखाए गए थे सब के सब भाई, ठीक है ना। और हमें सेलेक्ट करने थे और उन्हें देने थे, वो सेलेक्ट करके आगे लेके जाते और भाई हमारा बन जाता बिल अपने आप तो नहीं, मतलब बनाते। सुल्तान भाईजान नाम के भी एक भाई थे वहाँ पर, सुल्तान भाईजान ने हमारी काफ़ी हेल्प करी उस चीज़ में, जब तक सोहेब भाईजान नहीं आए। उसके बाद हम अपना शॉपिंग पूरा कर चुके हैं। पीयूष को थोड़ा टाइम लगा शॉपिंग करने में, क्योंकि लास्ट तक पीयूष तो शॉपिंग करता रहा। और मेरे हिसाब से तो भाई पीयूष ने अच्छी खासी शॉपिंग करी है, मतलब कम पैसों में भी करी है और अच्छी शॉपिंग कर ली है। और मैं थोड़ा सा फजल हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से यार मैं थोड़ा अच्छी खासी शॉपिंग नहीं कर पाया। काफी कुछ था यार वहाँ लेने के लिए, बस मैं इसी चीज को देखकर फजल हो गया भाई, इतनी चीजों में क्या क्या ऐसा लूँ जो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो उनमें आप ये भी देख सकते हैं, ये मैंने पहन रखी है, ये भी सोहेब भाईजान की शॉप पे से आई है। और वही उसके बाद हम वहाँ पे अपना प्राइस वगैरह सारा करवाते हैं। वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं चलती भाई, फिर भी मैं थोड़ी बहुत ही कर ही लेता हूँ। जिसके बाद हम अपना गिफ्ट लेते हैं, सोहेब भाईजान भी आ जाते हैं और सोहेब भाईजान से भी मिलते हैं। देख लो ये क्लिप, देख लो अपने भाईजान, ये मिले भाईजान से आज। भाई बहुत दूर से आए यार, मैं तो भाइयों का सपोर्ट है सारा। बड़े भाई आए शॉपिंग करने। सर कहाँ से आया हो अभी बताइए पहले तो। भाई करनाल से। 4 आप 4 पटियाला से आए, पटियाला पंजाब से। बड़े भाई इतनी दूर आने की खास वजह बताओ पहले तो। अच्छा क्वालिटी तो यार देखो, जैसे पंजाब में भी लाखों दुकानें हैं, हरियाणा की तरफ भी, यहाँ से मतलब पूरे रास्ते में इतनी दुकानें, इतनी दुकानें का फायदा, कुछ फायदा है या टाइम वेस्ट ऑफ टाइम? फ्री गिफ्ट का है, फ्री गिफ्ट का है। अच्छा कितने की शॉपिंग कर लिया आपने बताओ? हमने 10 की तो हो गया, हो गई है। और कुछ उसके ऊपर प्राइस ओके क्या? ऐसा नहीं प्राइस ज़्यादा लगा दिया उसे आप तो कुछ? प्राइस एकदम ओके, जो बोल लगे वही प्राइस है। ओके रिपोर्ट आना वसूल, हैप्पी हो साथ में। अच्छा वीडियो कितने देखी थी बताओ सबसे पहले किसने देखी थी? पहले तो मैंने देखी, फिर आपने दिखाई, तो भाई गिफ्ट इनको दिया जाएगा, ये गिफ्ट भाई को दिया जाएगा, ठीक है भाई हमारा हमने डाला इसमें। चलो ठीक, हैप्पी भाई। क्या बोलोगे आप करनाल वालों से, पंजाब वालों से?
क्या बोले भाई सारों ने यही आना है, यही विजिट करो, शॉप पे आ गया। फाइनली हम भाईजान के पास पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं क्लिप में, भाईजान से मीटअप हो चुका है, भाईजान से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। काफी कॉमेडियन है भाईजान, जैसा कि आपको पता ही होगा। अगर आपने भाईजान की वीडियोस देखी है तो उसमें आप जानते ही है भाईजान किस तरह का मिजाज रखते हैं। थोड़ी सी डबल मीनिंग बातें कहकर हंसा देते हैं बंदे को। तो उनके साथ हमें वक्त बिताकर काफी अच्छा लगा और मजा आया उनकी शॉप पर विजिट करने पर। आपको भी जाना चाहिए, अगर आप बजट वाले बंदे हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन देखो, सही बताऊं, सही मायने में बजट से भी ऊपर की काफी चीजें थी वहां पर जो मैं नहीं ले पाया। मन तो मेरा था, लेकिन यार देखो मिडिल क्लास है इसलिए नहीं ले पाए। तो कोई बात नहीं भाई, अगली बार ही सही। आपकी दया से ही होगा वो भी, अगर होगा तो, क्योंकि आप हमें प्यार दिखाते रहे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। सैग भाईजान सभी मिल चुके हैं, शॉपिंग भी हो चुकी है। अब भाई साहब बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से यार भूखे थे भाई हम तो। मैंने तो बिल्कुल भी नाश्ता तक नहीं किया था और पानी की बोतलें भी खत्म हो चुकी थी। जो भी मतलब पानी था उन बोतलों में वो सब खत्म हो गया था भाई। प्यासे फिर रहे थे, भूखे फिर रहे थे। उसके बाद वहीं पे ही सीधे सैग भाईजान की शॉप से सीधे जाने के बाद वहां पर कई सारे ढाबे हमें मिल गए और वहां पर भाई अंदर जाते ही हम बैठे, थोड़ा रेस्ट मिला टांगों को भी, क्योंकि काफी देर से चल रहे थे। और भाई वहां का जो खाना भाई साहब बहुत ही ज्यादा उम्दा और लजीज, भाई साहब लजीज जिसे कहते हैं। और काफी अच्छा लगा भाई खाना खाने के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना था। हमने करवाई थी चिकन लेग पीस की प्लेटें करवाई थी 4। और वहाँ पे अब देखो मंजीत तो वेजिटेरियन है, इसी वजह से वो तो खाता नहीं, हम तो खा लेते हैं। हमने जैसे ही खाया भाई मजा आ गया भाई, स्वाद के बुबले फूट गए भाई साहब मुंह में, मजा आ गया था। ये देख लो क्लिप तुम। भाईजान के पास से घूमते फिरते हम पहुंच चुके हैं अब अपना ढाबे पे, जहाँ पे हम खा रहे हैं चिकन और अपना नान रोटी वगैरह। ये देखो भाई साहब माफ करना, थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो रही है, बट अब भी चल गया। रोटी सुबह का अब खा रहे हैं भाई, खूब बढ़िया। तो भाई पेट पूजा भी हो चुकी है, शॉपिंग भी हो चुकी है, लेकिन यार अभी भी ना थोड़ा सा फर्क था यार, कि ये चेक करना कि सच में भाईजान के पास ही सस्ते कपड़े मिलते हैं या सरोजनी मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं। इसलिए भाई हम प्लान करते हैं अब सरोजनी जाने का, सरोजनी नगर जाने का, सरोजनी मार्केट जाने का। इसलिए मंजीत को कहता हूँ, ले भाई मंजीत फटाफट से लोकेशन लगा आप सरोजनी नगर की और चलते हैं भाई, वहां पर भी चेक करके आते हैं किस तरह का मॉल है, ये चेक करना था। इसलिए भाई बैठ जाते हैं मेट्रो में फिर से एक बार और सीधा निकल पड़ते हैं सरोजनी की तरफ। अब यारों मेरे भाइयों, सैग भाईजान के पास से तो शॉपिंग हो चुकी है, बट अभी बारी है सरोजनी नगर जाने की। देख के आना है भाई साहब किस हिसाब का वहाँ पे माल वगैरह मिलता है, किस तरह के कपड़े वगैरह होने वाले हैं, क्वालिटी उनकी क्या होने वाली है, प्राइजेस वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। मिलते हैं फिर अब सीधा सरोजनी में। अभी तो फिलहाल हम आए हुए हैं मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है। अभी हमारी चुप हो जाए यार, फैमिली लोग है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे सरोजनी में सीधा, ठीक है। टेक केयर। यस सरोजनी मार्केट। अब सरोजनी पहुंच चुके हैं और सरोजनी पहुंचने के बाद जो भाई साहब वहां पे काम हो रहे थे मेट्रो में, वो वाले काम मतलब काम ऐसे कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी, घुस रहे थे। अब देखो मेट्रो का जो गेट है वो इस तरह से होता है कि वो दोबारा खुलेगा नहीं एक बार बंद हुआ तो, और वैसे ही भाई उसके बीच में भाई 3-4 बंदे फंस गए भाई। और भाई वो जो व्यू था ना वो देखने के बाद मैं तो भाई डर गया, घबरा गया कि भाई मेट्रो वाला काम तो चक्कर का खराब है, वापस जाना थोड़ा दिक्कत देने वाली है अब ये चीज़। इसी वजह से भाई अब ये तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि वापस जाते तो दिक्कत आएगी, थोड़ा सा दिमाग में तो आया था, लेकिन भाई आगे भी बढ़ना है, सरोजनी जाना था, देख के आना था, क्योंकि वक्त था हमारे पास थोड़ा बहुत था। इसलिए पहुंच जाते हैं सरोजनी मार्केट की तरफ। और भाई गेट आप देख सकते हैं क्लिप्स में किस तरह का दिख रहा है।
और भीड़ हद से ज़्यादा भाई साहब। पुलिस की नाकाबंदी भी रहती है वहाँ पे, पुलिस भी घूमती रहती है इर्द गिर्द, ताकि चोरी चकारी वगैरह ज़्यादा ना हो रही हो, फ्रॉडगिरी ना हो रही हो उसी वजह से। ठीक है, क्योंकि यार देखो वैसी बात है, जहाँ पे यार ज़्यादा पब्लिक होगी वहाँ पे गलत काम भी बहुत ज़्यादा लेवल पे होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद भाई जाकर हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इधर उधर। सरोजनी को ज़्यादा फर्क नहीं लगता है, थोड़ा सा महंगे ही लगते हैं भाई मेरे को कपड़े। अब यार ये देख लो 333 में मैं लेके आया हूँ, वहाँ पर भाई 600 में दे रहे थे। अब देख लो इतना तो फर्क है भाई। देख स्वैग भाईजान की शॉप पे जाने का यानी फायदा ही फायदा है भाई तुम्हें, तो जाओ जाकर विजिट करो। ठीक है। अब और इसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, स्वैग भाईजान ने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए है। ठीक है ना। कभी सोचो कि स्वैग भाईजान ने तुम्हें पैसे दिए हैं इसे इंटीग्रेशन कर, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने एक्सप्लोर किया है उसी हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हारा भी फायदा हो। मैं अपना फायदा नहीं देखता ना यार। और मेरा क्या फायदा, मेरे को कौन सा पैसे मिलेंगे। अभी ये वीडियो डलेगी, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है यार, मैं तुम्हारा फायदा कर रहा हूँ। तो भाई मेरा सिर्फ इतना फायदा होगा, तुम वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और दूसरों के साथ शेयर करो, इंफॉर्मेशन को भेजो दूसरों तक। अब भाई ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते इस मामले पे। अब सीधा बात करते हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग की। हमने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम शॉपिंग की, ना के बराबर शॉपिंग की, क्योंकि वहाँ पर नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बिल्कुल भी टावर और कनेक्शन नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से पेमेंट अटक रही थी भाई साहब। और मैं तो एक बार को डर गया था कि यार 350 रुपये जाने थे, लेकिन वो गए नहीं, अटक गए। अब देखो जब पेमेंट अटक जाती है ना, तो ना इधर की है ना उधर की है। ठीक है ना, मतलब कहीं भी जा सकते हो पेमेंट। अब यार देखो हम वहीं तो रहने वाले हैं नहीं ना, और वहीं हम आते जाते तो नहीं रहेंगे। इसी वजह से भाई हम कुछ कह भी नहीं सकते, कल को उसके पास पेमेंट भी चल जाती है, हमें नहीं कह पाएंगे कुछ। इसी वजह से भाई रुकना पड़ता है हमें वहाँ पे, शॉपिंग में हाथ रोकना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे खरीदने वाली, सस्ते में भी चीज़ें थी भाई। ठीक है, लेकिन क्वालिटी स्वैग भाईजान के वहीं पे मिल रही थी। जितने में वहाँ पे क्वालिटी मिल रही थी उतने वहाँ क्वालिटी गिर जाती है भाई, देखो। ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक है ना। लेकिन अब शॉपिंग थोड़ी बहुत ही करनी थी, नहीं कर पाए क्योंकि पेमेंट अटक रही थी। इसी वजह से बैठते हैं यहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि हम हो गए थक गए, परेशान हो गए बिल्कुल ही। और अब घर जाना था, इसलिए बातचीत करते हैं कैसे करना है कैसे नहीं। लेकिन उसके बाद जो हमारी दशा होती है, जो हमारा हाल होता है, वो आप देख लो। मूवमेंट है, मूवमेंट ये देखो, बैठे कैसे पुसड़ हो गए। ठीक है, ये देखो ये लल्ली बैठा है। तो हाँ भाई, टेम्पो में घुसड़ होकर पहुंच जाते हैं अब मेट्रो स्टेशन पर, क्योंकि ट्रेन हमारी निकल चुकी थी। पहले हमें स्टेशन जाना था, रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली के, बट वहाँ पे ट्रेन निकल चुकी थी और अभी भी सफ़र लंबा था, क्योंकि टेम्पो में सफ़र करना लंबा ही पड़ता है दिल्ली में। तो मेट्रो तो पता नहीं चलता, बट मेट्रो में जा नहीं सकते थे क्योंकि भाई मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई, हद से ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा बुरा हाल मचा पड़ा था वहाँ पे, मजाक सेट के भाई। ठीक है, इसी वजह से टेम्पो करना पड़ता है और वो भी हमें दिक्कत कर जाता है। जैसे मर्जी हम पहुँच तो जाते हैं वहाँ तक, अपने मेट्रो स्टेशन तक, नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन तक, जो हमें न्यू दिल्ली लेकर जाएगा, न्यू दिल्ली स्टेशन तक। वहाँ पर पहुँचने के बाद भाई हम पेमेंट नहीं कर पाते टेम्पो वाले को, क्योंकि उनके पास होता है कीपैड वाला फ़ोन, जिसकी वजह से हम उन्हें पेमेंट नहीं कर सकते अब। और भाई वहाँ पे फिर हम इधर उधर मांगते फिरते हैं, कैश मिल जाए और हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, कैश दे तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ऐसे थोड़ी भीख मांगनी पड़ी, लेकिन हमें कहीं से कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद अंकल थोड़े से अच्छे से थोड़ा परेशान हो जाते हैं, वो भी, उन्हें भी अपनी अगली सवारियाँ उठानी थी यार। इसी वजह से वो किसी को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तेरे पास पेमेंट आएगी तो भाई अपना नंबर दे। वो फिर वहाँ से नंबर उनसे लेके पेमेंट कर देते हैं और भाई टेम्पो वाले को निपटाते हैं। निपटाते का मतलब निपटाते हैं नहीं, मतलब वैसे समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद बैठकर आराम से शांति से चाय पीते हैं और चाय पीकर जो सुकून मिलता है भाई, मज़ा ही आ जाता है यार। क्योंकि चाय एक नंबर की भैया ने बना रखी थी यार। जो मर्जी कहो यार, खाने पीने की जो चीज़ें वहाँ पे है ना यार दिल्ली में, वो ज़बरदस्त है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी यार इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ना यार, बस मैं क्या ही बताऊँ, जो दिल्ली से उन्हें पता ही होगा।
और भाई वहां से अपना चाय वाय पी के और व्यूज का हाल देख लो कैसा है। मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं, अंदर जाकर भाई मस्ती थोड़ी सी करते हैं। सो गाइस अब तो थक चुके हैं, ये देखो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, बहुत दिक्कत है भाई। थक गए ना भाई, बताओ। अब तो दिख गया। भाई वो फोटोज मंजीत ने खींच रखी थी, वो फोटोज देख देख कर थोड़ा हंस लेते हैं, अपने खुश हो जाते हैं थोड़े से। उसके बाद मेट्रो करके हम सीधा पहुंच जाते हैं न्यू दिल्ली स्टेशन और वहां से पकड़ते हैं ट्रेन, जिस ट्रेन में ये हाल देख लो तुम हमारा। देखो गाइस कैसे बैठे हैं ट्रेन में। आवे लल्ली ये तो रियो बच्चे। तो गाइस आई होप कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मजा आया होगा इस ब्लॉग में। भाई मुझे तो मजा आया। अब आपके ऊपर है, आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो भाई अगर नए हो चैनल पे। भाई को सपोर्ट करो ताकि भाई आगे जा सके और धूम मचा सके और आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग तुम्हें लाके दे सके भाई, ठीक है ना। अब फटाफट से लाइक कर दो और मैं चलता हूँ। उसके बाद थोड़ा और भी काम है, मेरा एक चैनल है एक और गेमिंग चैनल जिसको आप विजिट कर सकते हैं, देख लेना भाई। पसंद आए तो वहां पे भी विजिट करो और देख लेना वीडियोस, ठीक है। मैं चलता हूँ, आपसे लेता हूँ इसी साथ अलविदा। अगले व्लॉग में मिलेंगे और शॉर्ट्स में तो मिलते ही रहेंगे। ओके बाय।